महाभारत काल में युद्ध के दौरान एक कथा आती है कि जब महाभारत में युद्ध की सेनाएं इधर उधर तैनात खड़ी थीं युद्ध करने के लिए, हाथी अपने पैरों से जमीन को खोद रहे थे, घोड़ों के टापों की आवाज़ आ रही थी, हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज़ आ रही थी। वहीं पर एक पक्षी बार 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 अपनी पीड़ा से आसमान में करहा करहा करके चीख रहा था। लेकिन इतनी सारी आवाज़ों के बीच उस पक्षी की आवाज़ कौन सुनता? इसीलिए कहते हैं परमपिता परमेश्वर सबकी सुनते हैं। बंसी बजैया श्री कृष्ण चाहे कितने ही किसी के युद्ध रहे हों, चाहे कितने ही किसी के धर्म कार्य संस्कारों में या फिर कहीं पर भी रहे हों, लेकिन उनकी बांसुरी की आवाज़ ने सबको ही मोहित किया है। तो वो किसी की आवाज़ को कैसे न सुनते? जब उनके सब सुनते हैं और वो करुणादायक हैं, तो वही सबकी सुन सकते हैं। अनायास ही उनकी दृष्टि उस पक्षी पर पड़ी। वो पक्षी इधर से उधर आसमान में लहरा रहा था, रो रहा था, क्योंकि उसे अपने बच्चों की चिंता थी। यकायक उसका घोंसला पेड़ के वृक्ष से नीचे गिर चुका था और उसे अपने बच्चों की चिंता हो रही थी कि किसी हाथी के पैर के नीचे, घोड़े के पैर के नीचे या रथ के पहिए के नीचे आकर मेरा घोंसला चकनाचूर हो गया तो मेरे बच्चे भी इसमें मर जाएंगे। इतनी चीख चिल्लाहटों के बीच किसी की ध्यान उस पक्षी की तरफ नहीं गया। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने जब ये बात सुनी, जब ये आवाज़ सुनी, तो यकायक वो रथ से नीचे उतरे और उन्होंने उस पक्षी के घोंसले को उठाया। बच्चे उसमें थे और उन्होंने चुपचाप वो घोंसला ऐसे सुरक्षित स्थान पर रख करके आए जहां कोई खतरा न था। तो जो लोग कहते हैं भगवान हमारी नहीं सुनते, एक बार दिल से पुकार कर देखो, परमात्मा सबकी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। जब गज और ग्राह का युद्ध हो रहा था समुद्र के बीच, जब ग्राह बिल्कुल गज पर भारी पड़ गया, गज बिल्कुल डूबने ही वाला था, उसको कहीं से बचने की कोई आश ही नहीं दिख रही थी। जब बिल्कुल जरा सी सूंड बची थी डूबने के लिए, उसने तुरंत यकायक परमपिता परमेश्वर का नाम पुकारा, परमेश्वर रक्षा करो, परमेश्वर रक्षा करो, परमेश्वर रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। तुरंत भगवान दौड़े दौड़े आए और गज की रक्षा की थी। कितने ही ऐसे उदाहरण हैं जहाँ परमपिता परमेश्वर दौड़े दौड़े आते हैं और रक्षा करते हैं। उस पक्षी की रक्षा की। महाभारत युद्ध के दौरान पक्षी को सुरक्षित स्थान पर रख करके तुरंत अपने रथ पर आए और अपने कर्म करने के लिए तैयार फिर से हो गए। द्रौपदी की रक्षा की कल मैंने आपको सुनाई थी। उस सभा में कौन नहीं था जो उसकी रक्षा के लिए न आता, लेकिन किसी ने द्रौपदी की रक्षा नहीं की तो शरणागत वक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने की। अब नरसिंह जी का भात की भी कहानी आती है। कहाँ कहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा नहीं की, कहाँ कहाँ नहीं की। एक विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए थे। विट्ठल 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 दिन रात करते रहते थे। भगवान ने उनकी परीक्षा ली कि देखूं ये कितना विट्ठल विट्ठल करता है। कुम्हार थे जाति से, गारा खोद रहे थे कि गारे में न जाने कब बच्चा आ गया। विट्ठल विट्ठल परमात्मा की धुन में कीर्तन करते हुए गाए जा रहे थे कि बच्चे के ऊपर उनके कब न जाने पैर पड़ गए। तभी माँ चीखती हुई आई, आग लगे तुम्हारे विट्ठल में, मेरे तो तुमने बच्चे को ही मार डाला। और माँ रोने पीटने लगी, छाती पीटने लगी। अभी भी वो रो रो कर विट्ठल 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 कर रहे थे। वो माँ कह रही, अभी भी विट्ठल का राग नहीं छोड़ रहे, मेरे बच्चे को खा लिया तुम्हारे विट्ठल ने। लेकिन उन्होंने फिर भी रो रो कर विट्ठल विट्ठल कहना नहीं छोड़ा। कहते जा रहे थे विट्ठल 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 विट्ठल। अब तो भगवान को दया दिखानी ही थी कि तुरंत भगवान प्रकट हुए, बच्चे को उन्होंने ठीक कर दिया। उनकी पत्नी को भी सुधाई कि सब परमात्मा की कृपा है। पत्नी भी विट्ठल 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 करने लगी। भक्त वत्सल भगवान की कितनी ही कहानियां हैं ऐसी, वीडियो कम पड़ जाएगी
लेकिन कहानियाँ ख़त्म नहीं होंगी। ऐसे हैं शरणागत भगवान। एक बार हृदय से पुकारने की आवश्यकता है, और किसी भी रूप में पुकारिए, किसी भी रूप में पुकारिए, जो आपको सर्वप्रिय नेम लगता हो उस नाम से पुकारिए, जो आपको सर्वप्रिय लगता हो उस तरीके से पुकारिए। बस भगवान भाव देखते हैं, भाव से पुकारिए। अब उस पक्षी ने भगवान को किसी भाषा में तो नहीं पुकारा था, ना हिंदी में, ना इंग्लिश में, ना संस्कृत में, ना फारसी में, ना उर्दू में। भगवान ने उसके भाव देखे थे, व्याकुल थी अपने बच्चों की रक्षा के लिए वो, इसलिए भगवान भाव देखते हैं। क्या गूंगा व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता है? अगर वो प्रार्थना करता है तभी तो गूंगे व्यक्ति को भी परमात्मा प्रेम करते हैं, क्योंकि परमात्मा केवल भाव देखते हैं। जब वो बोल ही नहीं सकता तो प्रार्थना कैसे करता है? अपने भावों से करता है। इसलिए भाव देखते हैं परमात्मा। सच्चे भाव से, सच्ची निष्ठा से आप परम पिता परमेश्वर को पुकारिए, परम पिता परमेश्वर आपकी अवश्य सुनेंगे। उस पुकार को सुनकर दौड़े चले आएंगे और आपको उस पल एहसास होगा कि हाँ, परमात्मा सबकी सुनते हैं। एक बार पुकार करके तो देखिए। आप सोचते हो भगवान हमसे बहुत दूर है। नहीं, भगवान हमसे बहुत दूर नहीं है, हमारे बहुत पास है भगवान। भगवान से हम दूर हैं। हम उनसे इतना दूर हैं कि हम उन्हें हृदय से पुकारते ही नहीं। उस हृदय से, उस भाव से पुकार कर देखो, भगवान दौड़े चले आएंगे, आपको हृदय से लगाएंगे, आपकी हर दुविधा को दूर मिटाएंगे। वही तो हैं परमपिता परमेश्वर, जो सबका ख्याल रखने वाले हैं, सबसे प्रेम करने वाले हैं। वरना ये दुनिया तो स्वार्थ की भरी पड़ी है। किसी को किसी की पड़ी ही नहीं। किसी को किसी से प्रेम है तो वो स्वार्थ का है। चाहे वो कोई भी रिश्ता ले लो, नाता ले लो, अड़ोसी ले लो, पड़ोसी ले लो, सब स्वार्थ से भरे पड़े हैं। इसलिए सच्चा प्रेम अगर करना है तो परमपिता परमेश्वर से करो, जो किसी स्वार्थ के भूखे नहीं हैं। क्या कहा था अर्जुन ने? यही तो कहा था अर्जुन ने जाकर के, जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था। दुर्योधन भी साथ गया था। दुर्योधन घमंड के वश सिरहाने खड़ा हो गया जाकर, लेकिन अर्जुन प्रेमवश, भक्त वत्सलता भगवान में देखी उसने, तभी तो वो पैरों के जगह पर जाकर के खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर खड़ा रहा और सिरहाने जाकर दुर्योधन बैठ गया सिंहासन के। वहीं पर भगवान ने दुर्योधन और अर्जुन के भाव देखे, जिसके भाव उनको उनके विचारों के निकट आए, जिसके भाव उनको अनुकूल समझ आए, उसका साथ दिया। कहा अर्जुन पहले तुम मांगो। दुर्योधन बीच में ही बोल पड़ा, नहीं पहले मैं मांगूंगा। लेकिन भगवान तो जिसको जो देना चाहते हैं वो किसी न किसी तरीके से दे ही देते हैं। भगवान ने कहा पहले अर्जुन आया था, मैं नहीं, पहले मैं आया था। दुर्योधन ने कहा मैंने तो पहले अर्जुन को देखा। अर्जुन ने कहा नहीं भगवान, पहले ये ही आया था, इसे मांगने दो। लेकिन वहाँ पर भी भगवान ने जिसको जो देना था वही दिया। अर्जुन ने कहा भगवान इसे ही मांगने दो, यही पहले आया था। दुर्योधन से भगवान बोले तुम ही मांग लो, पहले तुम आए थे तो। दुर्योधन ने कहा कि मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। भगवान बोले एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी सेना रहेगी। सुन करके दुर्योधन खुश हो गया, बोला मुझे तो सेना चाहिए। भगवान ने जो देना था जिसको वो दे दिया। अर्जुन से बोले अब तुम मांगो। अर्जुन ने कहा मुझे तो तुम्हारा साथ चाहिए। बस भगवान जिसके साथ है उसका कोई क्या